हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शेखर। मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं कोबरा का KB1014 के बारे में सारी डिटेल्स आपको दे रहा हूं। जल्दी से बॉक्स कंटेंट्स एक बार आपको बता देता हूं। बॉक्स के अंदर में आपको यहां पर एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है। उसके बाद ट्रिमर को क्लीन करने के लिए यहां पर एक ब्रश मिल जाता है। ब्रश के बाद आपको ट्रिमिंग का जो ब्लेड है उसका शार्पनेस अगर ठीक रखने के लिए आपको यहाँ पे एक ट्रिमिंग का जो ऑयल है वो देखने को मिल जाता है, जो आपको एक्चुअली में ट्रिमर का जो ब्लेड है उसमें ही डालना है। कैसे डालना है, कहाँ कहाँ पर डालना है, 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। वो ट्रिमर के जो मेरे प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में, एंड स्क्रीन में या फिर कार्ड वगैरह में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना है तो। इस ट्रिमिंग ऑयल को छोड़ के आपको यहाँ पर इस ट्रिमर का जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए एक माइक्रो USB टाइप चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा ये ट्रिमर फर्स्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है, तो चार्जिंग में थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा इस ट्रिमर के पीछे। चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो बैटरी बैकअप बता ही देता हूँ। यहाँ पे आपको लगभग 1 घंटे के आसपास इस ट्रिमर का बैटरी बैकअप मिल जाता है। दैट मीन्स अगर आप इससे पहले ट्रिमर इस्तेमाल कर चुके हैं, अगर आपको पता है कि कैसे ट्रिम करना है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप लगभग इस ट्रिमर को करीब 5-6 बार इस्तेमाल कर पाएंगे फुल चार्ज होने के बाद। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैं इसके जैसा ही देखने वाला कोबरा का एक और ट्रिमर का रिव्यू किया था, जो कोबरा KB1016 है उसका मॉडल नंबर, और ये वाला जो मॉडल है ये कोबरा KB1014 है। तो ये बॉक्स के ऊपर में आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, KB1014 है, क्योंकि दोनों ट्रिमर सेम टू सेम दिखने में है। कलर का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर आप बॉक्स के ऊपर इसका मॉडल नंबर नहीं देखिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा मॉडल है। आपको दोनों एक ही मॉडल लगेगा, मगर दोस्तों दोनों ट्रिमर्स में फर्क है, प्राइस का भी है और परफॉर्मेंस का भी है। बहुत ज्यादा डिफरेंस वाले जो वीडियो है बहुत जल्दी मैं लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं इस तरह का वीडियोस लाता रहता हूं, फ्यूचर में और भी लाने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए। ट्रिमर की ओवरव्यू की बात करें, ट्रिमर के यहाँ पर ऊपर में आपको कोबरा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। ब्रांडिंग के ठीक नीचे में ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं, ये सिर्फ फैशन के लिए रखा गया है, स्टाइलिश लुक्स के लिए रखा गया है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो इसको छोड़ के इसके नीचे में आपको यहाँ पर इस ट्रिमर का जो कॉम का लेंथ एडजस्टमेंट है, या फिर अगर आप ट्रिमर का लेंथ एडजस्टमेंट भी इसको बोल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का जितने भी व्हील्स आते हैं ट्रिमर्स में बहुत पसंद आता है मुझे। ये दोनों उंगली से आप कंट्रोल कर पाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से मैनेजमेंट किया गया है कि आप एक ही हाथ से इसका जो ट्रिमिंग रेंज है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रिमर के पीछे की तरफ में भी आपको यहाँ पे कंट्रोलिंग के लिए इसका थोड़ा बहुत पार्ट देखने को मिल जाता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो यहाँ पर आपको 0.5 mm से 10 mm तक का रेंज, मतलब ट्रिमिंग रेंज आपको मिल जाता है। और यहाँ पे टोटल आपको 20 डिविजन्स मिल जाते हैं, यानी 20 सेटिंग आपको मिल जाएगा। हर एक सेटिंग आपको 0.5 mm का मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको जितना लंबा दाढ़ी काटना है आप काट लीजिएगा इस ट्रिमर की जो व्हील हो उसको एडजस्ट करके। इस व्हील के नीचे की तरफ में यहाँ पर आपको इस ट्रिमर का ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है। ऑन ऑफ बटन के ठीक नीचे में यहाँ पर ये जो LED है ये एक्चुअली में चार्जिंग LED है। दोस्तों, ट्रिमर ऑन होने का कोई भी इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल नहीं जाता है। ट्रिमर के नीचे की तरफ में यहाँ पर आपको इस ट्रिमर का जो बैटरी है उसको चार्ज करने का जो माइक्रो USB टाइप चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ट्रिमर में और ज़्यादा कुछ ओवरव्यू दिखाने के लिए नहीं है। ट्रिमर का जो एक डिज़ाइन की बात करें तो ये थोड़ा सा एंगुलर डिज़ाइन है, जिसकी वजह से मैं इससे पहले भी बता चुका, इस तरह का ट्रिमर में आपको ट्रिमिंग का बहुत ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी मिल जाता है। तो ये ट्रिमर आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका टिल्ट सेक्शन होने की वजह से ये थोड़ा आपको ट्रिमिंग में आसानी हो जाती है। आपको अपने हैंड को ज़्यादा ऐसे नहीं करना पड़ता है। अगर आप ऐसे कीजिएगा तो ऐसे ही आप ट्रिम कर पाएंगे। तो ये बहुत कंफर्टेबल चीज़ हो जाती है।
ट्रिमर के एकदम ऊपर की तरफ में आपको यहाँ पर ट्रिमर का जो कॉम्ब है वो देखने को मिल जाता है। और ये जो कॉम्ब है इसको ओपन करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छा है। इसकी पहला जो मॉडल मैंने रिव्यू किया था KB1016 का, तो दोस्तों उस मॉडल का जो कॉम्ब है उसका कॉम्ब भी बहुत हार्ड था, इसका भी कॉम्ब बहुत ज्यादा हार्ड है और इसका भी ओपनिंग जो प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छा है। ये जो पूरा का पूरा ट्रिमर है दोस्तों, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो इसका कॉम्ब को ओपन करने के लिए सिर्फ थंब से ऊपर की तरफ आप सिर्फ प्रेस कीजिए, ये कॉम्ब निकल जाएगा। बहुत ही आसान है इसका कॉम्ब निकालना। कॉम्ब को निकालते ही यहाँ पर आपको स्ट्रीमर का 2 ब्लेड देखने को मिल जाएगा। एक छोटे साइज का है जो अंदर की तरफ है और एक बड़ा साइज का जो आपको बाहर की तरफ देखने को मिलता है और यही सबसे ज्यादा विजुअल ब्लेड है दोस्तों। ये ब्लेड सिर्फ वॉशेबल है, ये ट्रिमर वॉशेबल नहीं है दोस्तों। जितना मुझे पता चला है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिमर वॉशेबल नहीं है। अगर किसी को लगता है कि वॉशेबल है तो हो सकता है भाई, मुझे तो पता नहीं है, तो मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। और ये जो ब्लेड है, ये ब्लेड भी ज्यादातर ट्रिमर्स में जैसे स्टेनलेस स्टील का ब्लेड इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी स्टेनलेस स्टील का ब्लेड इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो क्वालिटी है, लॉन्ग लास्टिंग है, वो बढ़ जाता है। दोस्तों ये ट्रिमर है, इस ट्रिमर का जो ब्लेड है इसका शार्पनेस दूसरे ट्रिमर के ब्लेड से मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा है। ये जो ट्रिमिंग देख रहे हैं ना, ये मैं इस ट्रिमर से काट कर ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि कोई भी वीडियो ऐसे ही बना देता हूँ। मैं ट्रिमर हो, हेडफोन हो, उनको पहले इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों, उसके बाद ही आपको जो बताना है मैं बताता हूँ। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ये ट्रिमर आपको 2 साल की वारंटी के साथ में मिल जाता है दोस्तों। प्राइस के हिसाब से अगर इस ट्रिमर को देखा जाए तो पॉजिटिव पॉइंट्स प्राइस के हिसाब से ज्यादा है और मुझे अच्छा भी लगा है दोस्तों। सिर्फ आपको 600 रुपए के अंदर में ये ट्रिमर मिल जाएगा। उस हिसाब से देखिएगा तो आपको इसका जो लुक्स है, इसका जो परफॉर्मेंस है, सब कुछ ज्यादा लगेगा। दोस्तों अगर इस ट्रिमर की नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर ले तो मुझे 2 चीज़ें बुरी लगी। पहला तो इस ट्रिमर का जो चार्जिंग टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लेता है। नॉर्मल अभी फास्ट चार्जिंग ट्रिमर्स आ गए हैं तो उनकी तुलना से थोड़ा ज़्यादा टाइम ये लेता है, उसके हिसाब से बैटरी बैकअप कम मिलता है। तो ये मुझे एक नेगेटिविटी लगा इस ट्रिमर का। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट आ जाता है वो है ट्रिमर का फुल बॉडी वॉशेबल नहीं है, क्योंकि फुल बॉडी वॉशेबल हो जाने पर कंफर्टेबिलिटी बढ़ जाता है और यूजर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा निकल के आ जाता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। हालांकि प्राइस भी बहुत कम है, उस प्राइस के अंदर में वाटर प्रूफ लेबल देना चाहिए था, पर दे क्यों नहीं पा रहे हैं ये चीज मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूँ। क्योंकि वाटर प्रूफ ट्रिमर में ऐसा क्या रहता है जिसकी वजह से पानी ट्रिमर को हैमर नहीं कर पाता है, और इन जैसे ट्रिमर्स का प्राइस भी कम है और ये फुल बॉडी वाटरप्रूफ भी नहीं है। वो क्यों नहीं है इसके ऊपर भी मैं 1-2 वीडियो इन फ्यूचर में लाने वाला हूं, तो आप खुद समझ जाइएगा दोस्तों। इस ट्रिमर का अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है और इसका जो कॉम्ब है दोस्तों वाकई में बहुत ज़्यादा हार्ड है। ओवरऑल जो वजन है वो आपको 115 ग्राम के आसपास में देखने को मिल जाएगा। और एक बात दोस्तों, मुझे अक्सर पूछा जाता है कि इस कॉम्ब खराब हो गया है तो मैं कहाँ से खरीदूं। दोस्तों ये जो कॉम्ब है ये मार्केट में अभी सारे ट्रिमर्स के ऐसे मिलते नहीं है, सिर्फ कॉम्ब सेल नहीं करता है यार। इतना सा छोटा सा साइज का कॉम्ब, आप खुद सोचो, ट्रिमर अगर 600 रुपए में दे रहे हैं तो इसका कॉम्ब का कितना प्राइस होगा, उससे तो आपका डिलीवरी चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए कॉम्ब से बिकते नहीं है। अगर आपको कॉम्ब चाहिए तो आप सर्विस सेंटर में कॉन्टेक्ट कीजिए, उस कंपनी का जिस कंपनी का आप ट्रिमर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास कॉम्ब अवेलेबल रहता है। दोस्तों ट्रिमर ऑन करने के बाद में उसका जो नॉइज़ है बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है। कुछ ट्रिमर्स आते हैं बहुत ज़्यादा नॉइजी होते हैं, वैसा नहीं है दोस्तों। इस ट्रिमर का नॉइज़ लेवल 75 डेसिबल से 80 डेसिबल के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ये दिख भी रहा है कि 0.5 mm के मतलब कितना आपको विजिबल है, दाढ़ी वगैरह आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो डिस्टेंस है, आप पूछिएगा कि दाढ़ी काटने के टाइम में आपका दाढ़ी थोड़ा बहुत विजिबल था तो कैमरा इतना डिस्टेंस पे रहता था मेरा, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत दाढ़ी आपको देखने को मिलता था। अभी जो कैमरा है वो आपको ये देखिए करीब 1 हाथ के डिस्टेंस पे आपको कैमरा दिया गया है, तो आप उस डिस्टेंस में समझ सकते हैं कि कितना आपको दाढ़ी दिख रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।
खुश रहिए दोस्तों।